Hello students, welcome to my YouTube channel Sushma Rajgupta. Today we are going to start chapter 4 Development Experience of India and China, a comparative study. ठीक है, ये जो लेसन है इसमें एक लेंथी क्वेश्चन बनता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड चाइना का. ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों के फेवर की बात करते हैं कि दोनों का जो कंट्रीज़ हैं दे आर अमर्जिंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, दोनों जो इकॉनमीज हैं दे कंट्रीब्यूट मोर देन 16% इन द वर्ल्ड जीडीपी. जीडीपी में कितना कंट्री कर रहे हैं 16% एंड 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये दोनों इकॉनमीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं. और यूएसए के बाद चाइना जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है, जबकि इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है. दोनों ही एशियन कंट्रीज़ है, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ है. इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस अटेन की दैट इज़ इन 1947 और जो चाइना में हुई दैट इज़ 1949. अगर डेवलपमेंट प्रोसेस देखा जाए तो डेवलपमेंट प्रोसेस है इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में हुई. इंडिया ने पहले मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही थे. इन प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी स्टैग्नेंट इकॉनमी थी, बट जो डेवलपमेंट शुरू हुई ये 1951 के बाद शुरू की गई. ठीक है, इन 1991 जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. कई तरह के प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए. कुछ सेक्टर उसने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे, बाकी सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए. इवन जो लाइसेंसिंग थी वो भी ओपन कर दी. इन पर अभी भी इंडियन इकॉनमी उतनी डेवलप नहीं है क्योंकि ये अभी भी डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर है. अबाउट 47% पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर. अगर हम ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं इट मीन्स कि अभी भी इकॉनमी जो है उतनी डेवलप्ड नहीं है. अगर हम चाइना की बात करें तो जो चाइना है, चाइना जो है क्लोज्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी बनी. चाइना ने ऑटोनॉमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया. चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन बना. प्राइवेट सेक्टर जो था उसमें काफ़ी ग्रोथ आई और चाइना खुद भी कॉन्टीन्यूसली अपने आप को अपग्रेड कर रहा है. और चाइना की देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, पर पीछे इन्होंने देखा कि इनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है बहुत ज़्यादा कम है. तो पहले ये जो मतलब कि वन चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए थे, इन्होंने फिर 2 चिल्ड्रन पॉलिसी अडॉप्ट करने शुरू कर दी ताकि इनकी डोमेस्टिक डिमांड जो है राइज कर सके. अब हम कंपैरिजन की बात करें इंडिया एंड चाइना की, तो अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, फॉरेन ट्रेड, इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम इसको कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं जीडीपी के बेसिस पे. जीडीपी जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस. जीडीपी का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ ईयर. एक साल में एक देश जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है. इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे. अब जीडीपी ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो जीडीपी ऑफ चाइना जो 189 थी, नियर अबाउट इंडिया 189 यूएस डॉलर, बिलियंस में ये वैल्यू दी हुई है. फिर 2000 में ये 1200 होगी, इट इज़ स्टिल 476. 2017 में 12,000 होगी, इससे 10 गुना होगी और इट इज़ 2396.33. तो अगर हम जीडीपी देखें तो इंडिया की जीडीपी एज़ कंपेयर टू चाइना बहुत ही कम है.
कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, मीन्स किसी एक कंट्री के पर हेड कितनी इनकम हो रही है उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट कंपनी। नेशनल इनकम किसी कंट्री की मान लो 100 करोड़ है और पॉपुलेशन उसकी 10 करोड़ है, तो हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी 10 करोड़। क्लियर है? तो पर कैपिटा इनकम इट इज़ द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो दो पैरामीटर्स रखे गए हैं, एक है एक्सचेंज रेट बेसिस, दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। एक्सचेंज रेट बेसिस पे अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम चाइना की इट वाज 220 1981, इंडिया की 300, तो इंडिया जो है इस समय आगे है। देन 2000 में इट इज़ 930, इंडिया जो है अभी 450 पे है, इसकी तो 4 गुना हो गई, इट इज़ स्टिल 450। और अब देखा जाए 2017 में इट इज़ नियर अबाउट 8690 और ये 1790 तक ही पहुंच पाया। तो एक्सचेंज रेट बेसिस पे अगर देखें तो चाइना की पर कैपिटा इनकम एज़ कंपेयर टू इंडिया ज़्यादा है। देन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस मीन्स कि डिफरेंट करेंसीज में कितना वो गुड्स एंड सर्विसेज पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर्स है जो कि डिफरेंसेस के बारे में बताता है। हाँ जी, परचेजिंग पावर बेसिस पे अगर देखें तो इंडिया और चाइना का टेबल क्या शो करता है कि जो इंडिया में चाइना की 1991 में 1090 के नियर अबाउट थी, तो इंडिया की 1160 ऑलमोस्ट सेम थी। 2001 में ये हो गई 3160, दिस इज़ ओनली 2090। 2017 में इट रिकॉर्ड्स 16,800, इट इज़ ओनली 6,950। तो अगर परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे देखें तो भी चाइना इंडिया से आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। ग्रोथ रेट देखी जाए तो किसकी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया चाइना अलॉन्ग विद ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड रेट भी हमें बताई गई है। तो यहाँ पे चाइना की 5.2, ये बात कर रहे हैं हम 69-70s की, इंडिया 3.4, वर्ल्ड 5. ठीक है, ओके। 2010 में या इसके बाद 2008 में इट इज़ नियर अबाउट 8.5, 6.2 और वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो नेगेटिव रेट ग्रोथ रेट पे है। 2010 में 9.3, 6.9, ये कितनी होगी 3.2, राइज कर रही है पर उतनी ज़्यादा नहीं है। ग्रोथ रेट 2018 में चाइना 6.5, इंडिया 7.4, तो यहाँ आके इंडिया की ग्रोथ रेट चाइना की जो है डाउन होनी शुरू होगी, इंडिया की राइज कर रही है और ये वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है एज़ कंपेयर टू चाइना दैट इज़ मोर। सोशल स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इसमें हम करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी आइटम्स में जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो चाइना है 78 की बात करते हैं, फिर 2000 की करेंगे, फिर 17 की। चाइना का जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर था वो हमें दिया जीडीपी तो 28% एग्रीकल्चर था और 47 इंडस्ट्री था और सर्विस सेक्टर 23, जबकि इंडिया का जो परसेंटेज दिया है वो 42% एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बहुत कम और सेंटर में आ गया सर्विस सेक्टर। तो चाइना का जो था इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप थी, नियर अबाउट 50% यू कैन से कि कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडीपी। अब चाइना का एग्रीकल्चर पहले से कम हो गया, इंडिया का भी कम हुआ है। इंडस्ट्री चाइना की ऑलमोस्ट सेम है,
इंडिया की थोड़ी सी राइज़ की है, और सर्विस सेक्टर काफ़ी राइज़ की है, इंडिया का भी राइज़ की है। ओवरऑल देखें तो चाइना स्टिल इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडीपी, बट इंडिया का इंडस्ट्री उतना डेवलप नहीं है, पर यहाँ पे आके सर्विस सेक्टर काफ़ी डेवलप हो गया। 2017 में चाइना का एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 7.9% है, और इंडस्ट्री आलमोस्ट सेम है, एंड सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। इंडिया में एग्रीकल्चर 15.4 है, इंडस्ट्री 23 है, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा 36 से 61 नियर अबाउट डबल हो गया, और एग्रीकल्चर कम हो गया, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन ट्रेड जो है दैट इज ट्रेड बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेंगे। तो जो फॉरेन ट्रेड है वही इकोनॉमिक ग्रोथ को के बारे में बताता है, ये प्रोडक्शन को राइज करता है, एम्प्लॉयमेंट को राइज करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो था चाइना का 249 से 2263 यूएस डॉलर बिलियंस में, और इंडिया का 42 से 298, मतलब जितना उसका 2010 में था इसका 2012 में है। चाइना फर्स्ट है, इंडिया 20th रैंक है। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट में चाइना सेकंड है, इंडिया 11th है। सर्विसेज में देखें, सर्विसेज में ये 78 यूएस डॉलर बिलियन, और ये 226 हो गया, ये 52 से 183 8th रैंक है। अगर सर्विस में देखें इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट में ये सेकंड है और ये 10th है। तो ओवरऑल जो है इंडिया में डेवलप तो हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना चाइना ने डेवलपमेंट की है। इनफ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले तो हमारे थी नहीं पॉसिबल, लिबरलाइजेशन के बाद ही 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हुई है। तो जो इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है चाइना में 40.7 बिलियन डॉलर था, इंडिया में 3.6 ओनली इन 2000। ठीक है, 13 में जाके ये 125 हो गया, ये 28, 17 में जाके 136 हो गया, 39.9। अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये भी फाइनेंशियल हेल्थ को शो करते हैं। हायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इकोनॉमी इन फाइनेंसिंग द इंपोर्ट रीपेमेंट एंड एक्सटर्नल डेट। नाउ द पॉइंट इज कि किसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज़्यादा हैं। तो चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 165 थे बिलियन 165 बिलियन डॉलर, और इंडिया के 37.3 बिलियन डॉलर। 2010 में हो गए 2008 ये 1310, और 2018 में ये हो गए 3095, ये सिर्फ 418। तो बहुत पीछे है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंडिया चाइना से। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में हम फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, सेक्स रेशो, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सब का कंपैरिजन होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, ठीक है, पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट चाइना जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। पर अगर ग्रोथ रेट देखें तो इंडिया की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू चाइना। बर्थ रेट देखें, बर्थ रेट किसकी ज़्यादा है? बर्थ रेट जो है किसकी ज़्यादा है? बर्थ रेट इट इज़ 12.1 और इट इज़ 18.7। बर्थ रेट भी इंडिया की ज़्यादा है। डेथ रेट इंडिया की स्लाइटली कम है। फर्टिलिटी रेट
इंडिया की ज़्यादा है। अर्बन पॉपुलेशन चाइना की ज़्यादा है। सेक्स रेशो चाइना की ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी तो ऑब्वियसली इंडिया की ज़्यादा है। डेंसिटी होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना की ज़्यादा है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि उसकी लाइफ की कितनी एवरेज लाइफ लोग जी रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया की ज़्यादा है, इसका मतलब 1 साल तक के कितने बच्चों की डेथ होती है, तो वो इंडिया की रेट ज़्यादा है। 0 to 5 ईयर्स जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो भी इंडिया की ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कम हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है किसकी ज़्यादा है, इंडिया की ज़्यादा है, ठीक है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाए इंडिया उतना आगे नहीं है जितना चाइना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, अब कितने लोग कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं। ऑक्यूपेशन हम 3 तरह से ले सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो जो चाइना है वो 90s की बात करें तो चाइना की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, नियर अबाउट 20% इंडस्ट्री में, नियर अबाउट 20% सर्विस में। पर इंडिया की 67% एग्रीकल्चर में, ओनली 12% इंडस्ट्री में एंड 20% सर्विस में, ठीक है। फिर बात करें 2000 की, इसकी चाइना की जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50%, इंडस्ट्री 22, सर्विस पहले से राइज की है। पर इंडिया की एग्रीकल्चर कम हुई है, थोड़ी सी इंडस्ट्री राइज की है, थोड़ी सी सर्विस सेक्टर राइज की है। अब 2015 की बात करें तो चाइना की जो पॉपुलेशन है 27% रहेगी, लेस देन हाफ, और इसमें इंडस्ट्री में राइज की है और सर्विस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा राइज की है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 47% और इंडस्ट्री में 22 और सर्विस सेक्टर में पहले से राइज की है। पर अभी भी देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, विच इज़ द साइन ऑफ अंडर डिपेंडेंस ऑफ द इकॉनमी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं। तो इन इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि क्या किसी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी यू कैन से कि HDI हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर उसका बेटर होगा। एडल्ट लिटरेसी जिसकी ज़्यादा होगी उसका बेटर होगा। परसेंटेज बिलो पावर्टी लाइन, अब पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, वो जिसके कम होंगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑब्वियस है, जिसकी कम होगी वही अच्छा होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी जिसकी कम होगी वही अच्छा होगा। परसेंटेज अक्रॉस द इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज जिसकी ज़्यादा होगी वो अच्छा होगा। अंडर न्यूरिश्ड पॉपुलेशन जिसकी कम होगी, अंडर न्यूरिश्ड मतलब जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, ऐसे लोग जो इस लेवल के नीचे आ रहे हैं, तो जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। पॉपुलेशन असेस टू सैनिटेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। पर कैपिटा जिसकी ज़्यादा होगी अच्छा होगा। तो जो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखे जाएं तो 2014 में दिए हमें ये 0.727 और इंडिया का 0.6 2014 में, ये राइज कर गया, ये अभी 0.64 है। रैंकिंग में देखें तो चाइना 90s में था 14 में और इंडिया 130th, ये 86 आ गया और ऊपर चला गया, ये वहीं पे है 130 पे, ठीक है। पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन, पावर्टी लाइन जो है वो बैकवर्डनेस को शो करती है। तो पावर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। तो पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन मीन्स लेवल ऑफ पावर्टी इन द नेशन इज
इज इट मीन्स कि पॉपुलेशन बिलो poverty line shows that कि level of poverty in the nation is very much high as compared to other countries. तो percentage of poverty below 190 per person per day, तो that is चाइना की 0.7, इंडिया की 7. ठीक है, चाइना की 0.7, ये था 1.90 के नीचे, इवन 3.20 पर पर्सन के नीचे भी 7 है, जबकि इंडिया की ये इसके नीचे 21.2% और इसके नीचे 60%. समझ गई? तो ये जो हमें दिया है, दो लेवल्स दिए, एक तो $1.90 पर पर्सन पर डे, एक दिया है $3.20 पर पर्सन पर डे. तो दोनों केसेस में इंडिया के काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू चाइना. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी है और प्रोडक्टिविटी होता है पर हेक्टेयर कितनी प्रोडक्शन हो रही है. तो इन 2014-15 चाइना की 600 मिलियन टन्स थी. ठीक है, विच इज़ मोर देन 2.5 times एज कम्पेयर टू इंडिया. चाइना इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट. तो इन ईयर 2015 पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ राइस इन चाइना was 6.9 tons एज कम्पेयर टू 3.6 tons इन इंडिया. दोनों केसेस में चाइना आगे है. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी इज़ बेटर इन चाइना एज़ कम्पेयर टू इंडिया. कैपिटल फॉर्मेशन हमने पहले भी किया है. सेविंग को इन्वेस्ट करना, दैट इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. तो हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इन द ईयर रेट ऑफ कैपिटल चाइना वाज 44%, वाइल इन सेम ईयर इंडिया वाज 31%. ठीक है जी. तो ये अदर इंडिकेटर्स दिए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इन चाइना आर बेटर देन इंडिया. परसेंटेज पॉपुलेशन यूजिंग इंटरनेट इज़ हायर इन चाइना एज कम्पेयर टू इंडिया. लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेट इज़ मोर इन चाइना दैन इन इंडिया. इट मीन्स लेस डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन एक्सटर्नल बोरोविंग्स. तो यहाँ पे इंडिया बेटर है बिकॉज वी आर नॉट मच डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल बोरोविंग्स. India is ahead of China in information technology, but in manufacturing it is behind China. ठीक है, तो ये हमें दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन दिया. ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें. इस क्वेश्चन के आप नोट्स तैयार कर लें. ये पूरा लेंथी क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनता है. वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.